नमस्कार दोस्तों, बड़ी ही हैरान करने वाली एक न्यूज़ आई है कि चाइना का फ्यूचर खतरे में आ गया है। अब आप बोलेंगे इसमें नई बात कौन-सी है? चाइना का फ्यूचर तो पहले ही खतरे में था, इकोनॉमी डाउन है और कई लोग ऐसे हैं जो बोलते हैं जी 3 ट्रिलियन यहाँ उड़ गया, 4 वहाँ उड़ गया, 1 यहाँ उड़ गया और इनकी जो इकोनॉमी है वहाँ पे 12 ट्रिलियन डॉलर उड़ चुके हैं और इनके टुकड़े होने वाले हैं, 3 साल से यही सुन रहे हैं। बट आज खबर है उइगर मुसलमानों की। अब उगर मुसलमान वो हैं जिनकी नस्लें खत्म कर दी हैं चाइना ने। लेकिन उगर मुसलमान आपको दिखाई दिए सीरिया के अंदर। बशार की जो गवर्नमेंट थी उसके गिरने के लिए गिरवाने के लिए उगर मुसलमानों का इस्तेमाल किया गया। अब उन्होंने एक बात बोली है, यहां पर तो हमने फतेह ले ली सीरिया के अंदर। अब हम यही फाइट अल्लाह के नाम पर हम उर्मशी, अक्सू और कश्गर एक रीजन्स हैं चाइना के अंदर। वहां पर इस फाइट को लेकर जाएंगे और चाइना में भी कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो है उसको गिरवाएंगे और वहां पर अपना काले रंग का झंडा वो लहराएंगे। इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि ये इतनी बड़ी न्यूज हमारी मीडिया में दिखाई क्यों नहीं गई और भाई कितने पैसे लेते हो तुम लोग मीडिया वालों कि इतनी बड़ी न्यूज हो और आप दिखाते नहीं और ये आग भारत तक भी आएगी। इसके असर क्या क्या होंगे, क्या क्या इसके अंदर मैटर्स हैं, उमेश जी के साथ डिटेल में डिस्कशन करते हैं। उमेश जी जय सिया राम। जय सिया राम। सर उगर मुसलमान वो भी सीरिया में, इनको तो खत्म कर दिया गया था लेकिन ये कॉकरोच हटते ही नहीं है। जहां मर्जी देखो ये फिर बाहर निकल जाते हैं। ये तभी बोलते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब भी गिर दिया जाए कॉकरोच खत्म नहीं हो सकते। सर चाइना में खत्म हो गए हैं और ये सीरिया में लड़ाई करते हुए दिखाई दिया आपको। सर ऐसा है कि सारे जो उइगर मुस्लिम्स है वो चाइना में नहीं है, ठीक है। वो लोग बहुत सारे लोग बहुत पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में भी है। वो टर्की में है, वो सीरिया में है और आपने देख लिया कि सीरिया में क्या हुआ। वहां पे जो टर्किश इस्लामिक पार्टी है उसने बोल दिया है कि वो ये फाइट दे विल टेक इट टू जिंजियांग प्रोविंस इन चाइना, जो ईस्ट तुर्किस्तान जो कंट्री है उनको बनाना है। उइगर मुस्लिम्स की एक अलग से एक आइडेंटिटी है। इनको क्या सब्जुगेट करके रखा है चाइना ने। ये लोग क्या करते हैं, जो इनके मेन हैं 1 मिलियन मेन को इन्होंने री एजुकेशन कैंप्स में भेज दिया है। कंप्लीटली इनके जो भी हुलिया है वो टोटली उनको बदल दिया गया है। दे आर बीइंग फोर्स्ड टू वर्क इन कॉटन प्लांटेशन, प्लांटेशन, फिर कहीं पे इंडस्ट्रीज में काम करते हैं। इसको बोलते हैं पोस्ट बंधुआ मजदूरी। मतलब चाइना उनको सिर्फ 3 वक़्त का खाना देता है और कम से कम 12 से 16 घंटा इनसे काम करवाता है, जिसके कारण इन लोगों की प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न व्हाई द चाइना के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत कम है, क्योंकि 1 मिलियन उइगर मेन आर वर्किंग इन फोर्स्ड डिटेंशन कैंप्स। ये कोई भी इंडस्ट्री में ले जाते हैं, वहाँ पे इनको काम करवा के रखते हैं। सेकेंडली, चाइना क्या करता है, इनकी जो मस्जिद है उसके ऊपर टॉयलेट बना दिया है इसने। उसने वहाँ पे नहीं अपना ही सर, ऊपर नहीं, मस्जिद को ही पब्लिक टॉयलेट में कन्वर्ट किया है। मस्जिद के ऊपर टॉयलेट नहीं है, मस्जिद के अंदर ही टॉयलेट है। हाँ, वही मस्जिद को ही उन्होंने टॉयलेट में कन्वर्ट कर दिया है और उन्होंने अपना खुद का इस्लाम निकाला है, ठीक है? जिसके अंदर इनके पैगंबर मोहम्मद नहीं है, इधर लॉर्ड जी जिनपिंग है इनके पैगंबर, ऐसा करके रखा है। और सबसे शर्मनाक बात ये है कि जो उइगर वुमेन है, इन लोगों के साथ चाइनीज़ पीएलए आर्मी के जो सोल्जर्स हैं, आके इनके साथ सोते हैं। सोचिए, मैन को इन्होंने री-एजुकेशन कैंप्स में भेज दिया है और इन्होंने चाइनीज़ हान जो एथनिक सिटीज़न है और चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स हैं, वो जाके टर्किश जो ये उइगर वुमेन्स है, इनके साथ जाके सोते भी हैं। इन्होंने इनका नाम भी अच्छा दिया है। इसको बोलते हैं फैमिली पेयर अप प्रोग्राम। आप सोच लीजिए, इनको री-एजुकेशन कैंप्स में भेजा जाता है। तो ये सोचिए कि इतनी सब चीज़ें ये एक मास स्केल में हो चल रहा है। 1 मिलियन बोले तो 10 लाख लोग होते हैं। तो आप सोच लीजिए कि क्या बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। उन्होंने उधर की एथनिक आइडेंटिटी ही खत्म कर दी है। सारे जो टाउन्स के नाम है वो चेंज कर दिए हैं। उधर जितने भी लोग हैं, उनको बोला जाता है कि आप टर्किश वेशभूषा नहीं पहन सकते। और इन्होंने तो टर्की के साथ करार भी कर दिया है कि जो भी उइगर मुस्लिम उधर है, इन लोगों को टर्की के एर्दोगान है,
पकड़ पकड़ के चाइना के पास भेज देते हैं और इनको लाइव एग्जीक्यूट भी कर देते हैं। सर चाइना तो एक ही चीज है, अगर आप मानो तो ठीक है, नहीं तो आपकी नस्ल को ही खत्म कर देता है। सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नस्ल को खत्म कर देते हैं, बट आपको दोगलापन नहीं दिखता? एक तरफ तो अपने ही कंट्री के जो मुसलमान हैं उनको खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन दोस्ती भी सारे मुसलमान कंट्रियों के साथ है, किसी को नहीं छोड़ा। सबके साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये बिजनेस करते हैं। यानी कि अपने कंट्री में मुसलमान नहीं चाहिए, लेकिन मुसलमानों के साथ प्यार पूरा है चाइना का। देखिए सर, चाइना का एक ही चीज है, ट्रेड इंपॉर्टेंट है। उनको उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अलावा कुछ भी मतलब नहीं है। उन्होंने ईरान के साथ 25 साल की डील की है, जिसके अंदर $400 बिलियन का करार किया है। सऊदी अरेबिया उनको, दे आर सेलिंग देम ऑयल। कतर उनको गैस बेचता है। ठीक है। सीरिया में आपने देख लिया कि क्या हुआ। उधर इतना प्रॉब्लम चल रहा था, चाइना उसमें पड़ा नहीं। और उसके बाद आपने ये भी देख लिया कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध है, अफगानिस्तान के साथ उसके संबंध है। मतलब और ऊपर से चाइना तो गल्फ काउंसिल मीट भी ऑर्गेनाइज करता रहता है एवरी ईयर। और इसके जितने भी अरब लीडर्स होते हैं, भले वो ईरान के हो, टर्की के हो, कतर के हो, सऊदी के हो, सब लोग जाके उधर जाके लॉर्ड शी जिनपिंग के सामने नतमस्तक होते रहते हैं। तो ये तो बताते हैं कि एंटायर ग्लोबल उम्मा है, वो शी जिनपिंग के सामने घुटने टेक रहा है। तो क्या फर्क पड़ता है इसमें? एक सोचिए, एक फ्रिंज ग्रुप है, टर्किश इस्लामिक पार्टी। वो बोल रहा है कि अब हम जाके जिंगजियांग प्रोविंस में हम वहां पे एक रेवोल्यूशन लाएंगे, चाइना की बारी है अगले टाइम। मतलब जी जिनपिंग को भी सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे। और सर एक और एक चीज है, ये जो टर्किश इस्लामिक पार्टी है, इसको यूएस का पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि इनको पूरा सपोर्ट मिला था असद की रेजिम के अगेंस्ट में, इनको सपोर्ट मिला था। ओनली ड्यू टू यूएस वेपन्स, यूएस एड, यूएस फाइनेंसिंग, दे वर एबल टू ओवरथ्रो द रेजिम इन सीरिया। सिमिलर थिंग्स विल बी कैरिड आउट इन जिंगजियांग प्रोविंस। चाइना के अपने बॉर्डर में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। आप देखेंगे 3-4 महीने में जो पाकिस्तान में हो रहा है, चाइनीज ऑफिशियल्स को मौत के घाट उतारे जा रहे हैं, वहां पे जिंगजियांग प्रोविंस में भी आप देखेंगे कि हैंड्स, जो जितने भी एथनिक हैंड्स रहेंगे चाइना के ओरिजिनल लोग, उन लोगों को भी मौत के घाट उतारा जाएगा। यहाँ से पूरा काम तमाम हो गया सर, और अब उधर जाके सारे जो भी रेबल फाइटर्स है, उनको इनमास शिफ्ट करके जाने पड़ेंगे। उनके पास लेटेस्ट वेपन भी है, वॉर एक्सपीरियंस भी है। चाइना के पास तो कुछ भी नहीं है सर। चाइना का तो इतना बड़ा बॉर्डर रहेगा, यहाँ पे ये सारे लोग अंदर घुसेंगे, चाइनीज ऑफिशियल को मौत के घाट उतारने वाले हैं। सर मुझे एक चीज बताइए कि जो स्ट्रेटेजिक पोर्ट्स है सीरिया में, जहां पर रशिया बैठा हुआ था, वहां पर कंट्रोल इन जिहादियों का आ गया है। अब आप देखिए सीरिया की सारी कोस्ट लाइन के ऊपर सारे के सारे जिहादी बैठे हैं, और इतने बड़े बड़े ग्रुप्स जिसके अंदर रशिया, ईरान, हिजबुल्ला, ये सारे के सारे वहां पर लड़ाई कर रहे हैं, और ये कुछ चंद उग्र मुसलमान वहां पहुंचते हैं और जाकर पूरी कंट्री को टेक ओवर कर लेते हैं। सर इसके पीछे कितना बड़ा सपोर्ट सिस्टम रहा होगा, आप सोच के देखिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो आप बोल रहे हैं कि अब ये आग चाइना तक पहुंचने वाली है, और यहां पर जो शिंजियांग का एरिया है वो कम से कम 40% ऑफ चाइना है। इतना बड़ा लैंड मास है, वहां पर आपको मीलों तक आपको आदमी नहीं दिखता, खाली पड़ा सारा, और पॉपुलेशन बहुत ही कम है। अब वो बोलते हैं कि हमने ये 40% ऑफ चाइना हमने अलग करना है, अपनी अलग से कंट्री बनानी है। आपको सर लगता है इतना आसान होगा? सर आप देखेंगे कि सीरिया में जो हुआ है, अगले चाइना से पहले टर्की में प्रॉब्लम आ रहेगा। एर्दोगान को प्रॉब्लम चालू हो जाएगा, क्योंकि एर्दोगान ने क्या किया, यूगर मुसलमान जो टर्की में रहते थे, जो एंटी चाइना जो वो मुहिम चलाते थे, उनको पकड़ के चाइना के हवाले कर दिया था। तो सबसे पहले ये लोग टर्की में अपना बेस बनाएंगे, टर्की में प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे, फिर ये लोग जाएंगे जिंगजियांग प्रोविंस। और सर इनको पूरा सपोर्ट करेगा यूएस। यूएस क्यों इसके लिए सपोर्ट करेगा? क्योंकि टर्की ने अभी क्या किया, ब्रिक्स के अंदर अब उसने इंटेंशन व्यक्त किया कि वो ज्वाइन करना चाहता है। वो ज्यादा इंटीग्रेशन लेना चाहता है चाइना के साथ। इट वांट्स टू गो विद द रशियन। तो मेरे हिसाब से कहीं न कहीं सबसे पहले टर्की में जाएगा, टर्की से फिर वो जिंगजियांग प्रोविंस में जाएगा। और जो टर्किस्तान है, तुर्किस्तान, ईस्ट तुर्किस्तान,
नया एक कंट्री बनने वाला है कुछ सालों में, आप देख लीजिएगा। और सीरिया का भी, सीरिया में जैसे अभी आपने बोला है कि कुछ एरिया किसी के हाथ में, कुछ एरिया अमेरिका के हाथ में, कुछ कुछ एरिया किसी रेबल ग्रुप के हाथ में, कोई एरिया कर्डिश फोर्स के हाथ में है, तो आप देखेंगे सीरिया के अंदर 2-3 कंट्री बन जाएगी। ये हाल जो सीरिया का हुआ है, थोड़े दिनों में आप देखेंगे पाकिस्तान में भी होने वाला है। उसके अंदर भी 4-5 पाकिस्तान बन जाएंगे। तो सर ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम चालू हो चुका है, और इनफैक्ट चाइना डिजर्व्स इट आल्सो। चाइना ने क्या किया, बहुत बड़ा डुप्लीसिटी गेम खेला है। उन्होंने ये सोचा है कि हम अगर इन वेस्टर्न, इन इतने भी जो गल्फ मेंबर्स है, इनको हम पैसा देके चुप करवा देंगे। वैसा नहीं है सर, ये लोग पैसा ले रहे हैं। पैसा लेने के बाद, सारा डेवलपमेंट लेने के बाद, इन लोगों की जिहादी रहेंगे, वो लोग ही इसी कंट्री में जाएंगे, और चाइना की प्रॉब्लम बढ़ने वाली है। चाइना का प्रॉब्लम तिब्बत से नहीं आएगा, चाइना का प्रॉब्लम आएगा तुर्किस्तान से। आप देख लीजिए, तिब्बत वाले जो दलाई लामा है, वो तो पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं, ये तो सीधे मौत के घाट उतारते हैं। सर मुझे बात सुनो, आपने बोल दिया कि चाइना जैसी इतनी बड़ी कंट्री को प्रॉब्लम आने वाली है ये कुछ चंद जिहादियों से, तो सर भारत के ऊपर आपको असर आता हुआ दिखाई नहीं देता? सर ये चंद जिहादी नहीं है, दे आर बैक्ड बाय अमेरिकन CIA। CIA is going to back this Syrian rebel, and they are going to plant them in the Turkish border। और आपकी बात सही है, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी आ सकता है। अगर इंडिया ने US की बात नहीं मानी, तो प्रॉब्लम इंडिया में भी आएगा। आपने देख लिया क्या हुआ बांग्लादेश में। बांग्लादेश में कैसे उन्होंने रेजिम किया, चेंज किया। आपने देख लिया था कि 303 से 240 रिड्यूस कर दिया। सर अमेरिका के साथ आप खुली दुश्मनी नहीं ले सकते, आपको मानना पड़ेगा बात। इसी को बोलते हैं डिप्लोमेसी। जब आपको मालूम है कि आपका शत्रु आपसे स्ट्रांग होता है, तो वक्त रहते ही उससे समझौता कर लिया जाता है। फिर अपने आप को डेवलप करना पड़ता है, फिर जाके उसको नेगोशिएट करना पड़ता है फ्रॉम द पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। तो सर यही चीज है, भारत को समझना पड़ेगा, और भारत के विदेश मंत्री को समझ में आ गया है। उन्होंने तो सीधा ही बोल दिया ना, इंडिया इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एन ऑल्टरनेटिव करेंसी ब्रिक्स। ब्रिक्स की करेंसी नहीं बना रहे वो लोग। इट्स वो तो सीधा ही उन्होंने बोल दिया है। उनको मालूम है ट्रम्प के लिए ये रेड लाइन है, तो भारतीय विदेश मंत्री ने क्लियर कट में बोल दिया है। तो मेरे हिसाब से इंडिया को प्रॉब्लम नहीं आएगा, एटलीस्ट इन द ट्रम्प रेजिम। 2028 के बाद मैं कुछ बोल नहीं सकता, 2028 दिसंबर तक तो नहीं आएगा। सर मुझे सबसे बड़ी हैरानी क्या हुई, वो था सोशल मीडिया पे, मैं फोटो दिखा नहीं सकता हूं, वहां पर शी जिनपिंग की फोटो थी जो इन्होंने जिहादियों ने रिलीज किया है, और उसके ऊपर ब्लड इन्होंने डालना शुरू कर दिया फोटो के ऊपर, और सारे सोशल मीडिया में उसे स्प्रेड किया जा रहा है। मुझे यूट्यूब की तरफ से वार्निंग आई है कि ऐसी फोटोज नहीं दिखानी, तो मैं नहीं दिखा पा रहा हूं। ये छोटी बात नहीं है, अभी तक शी जिनपिंग की फोटो के ऊपर कभी खून के निशान या चाकू लगा दिया, ऐसा कभी दिखाया नहीं गया, और चाइना के टुकड़े करने की इन्होंने बातें बोलनी शुरू कर दी हैं। सर आपको लगता है कि ट्रंप जैसे ही आएंगे वो इन जिहादियों को सपोर्ट करेंगे, ताकि उनकी जो इतनी उन्होंने हॉकिश उनकी एक नजर रहती है चाइना के लिए, एक खुंदक है उनको चाइना से, क्या वो आकर इस मुहिम को और तेज करेंगे, सपोर्ट करेंगे इन जिहादियों को? देखिए ट्रम्प साहब ने तो जी जिनपिंग और उनकी वाइफ को इनॉग्रेट, प्रेसिडेंशियल इनॉग्रेशन एड्रेस जब देंगे ट्रम्प, उसके लिए इनवाइट भी किया था, जिसको जिसको जी जिनपिंग ने क्वाइटली रेफ्यूज कर दिया। तो मतलब ये चीज है कि ट्रम्प वाज ऑफरिंग हैंडशेक ऑफ फ्रेंडशिप। वो बताना चाहते थे कि जी जिनपिंग आप इधर आ जाओ, बात कर लेते हैं, सुलझा लेते हैं मैटर, जो भी करना है आपके कंसिडरेशन ले लेंगे, बट हाँ आप ऑल्टरनेटिव टू द डॉलर मत बनाओ। उनका एक ही चीज है, अगर चाइना ये मान जाता है और यूएस की हिजोमनी को कबूल कर लेता है, तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। पर जी जिनपिंग, टेरा जी जिनपिंग, वो तो उसका तो एक ही मंत्र है, झुकेगा नहीं साला। तो अब इसको मारने, इसको ट्रम्प ने समझ में आ गया है कि अगर ये झुकेगा नहीं तो इसको उखाड़ फेंको। बस अब जी जिनपिंग के दिन खत्म हो चुके हैं। आप ये देख लीजिए चालू हो जाएगा। लोग माने नहीं माने, बहुत लोग ये बोलेंगे कि ये बकवास है, पर सर जब जियोपॉलिटिक्स में काम होता है तो बहुत स्विफ्टली होता है। शेख हसीना भी भागी थी एक दिन, किसी को समझ में नहीं आया था। अस्साद का भी यही हाल हुआ। आपने देखा है कि चाइना में भी चालू हो जाएगा, देख लेना।
सर मुझे चाइना की कोई परवाह नहीं है। यहाँ पर चाइना के साथ क्या होता है, शी जिनपिंग के साथ क्या होता है, मुझे परवाह है भारत की। अगर ये जिहादी जिस तरह से जहां पर जाते हैं वहां पर रेजिम चेंज करते जा रहे हैं, पिछले 2-3 सालों में 5 कंट्रीज के अंदर इन्होंने रेजिम चेंज करवा दिया। अफगानिस्तान, सीरिया, श्रीलंका, बांग्लादेश और एक कंट्री और था मुझे भूल गया, पाकिस्तान। इन सब के अंदर उसमें 5 में से 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं और वहां पर हर जगह पर आपको जिहादी आते हैं, प्रेसिडेंट के घर को घेरते हैं और उसको भागने पे मजबूर करते हैं और गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। अगर ऐसा ही काम चलता रहा और ये ओपनली चाइना जैसी कंट्री को अब चैलेंज कर रहे हैं कि भारत भी इतना सेफ नहीं रहेगा, यहां पर तो हमारे पास राहुल गांधी जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग और केजरीवाल, अखिलेश यादव, स्टालिन, कितने कितने नाम लो। ये तो सभी चाहते हैं कि भारत के टुकड़े हो जाएं। अंदर से सपोर्ट है। 20 करोड़ 30 करोड़ तो जिहादी यहां पर रहते हैं, जिसमें 10 करोड़ तो इलीगली आए हैं। सर इज भारत प्रिपेयर्ड फॉर द सुनामी विच इज गोइंग टू कम? और तैयारी पूरी है सर? सर नहीं होगा सर कुछ भी, आप टेंशन मत लीजिए। और हमारे पास अभी से नहीं चल रहे हैं, 1970-80 से ही चालू हो गया। एलटीटी था यहाँ पे तमिलनाडु में, आपने देखा था, पीएफआई था सर, बहुत सारे पीपल्स वॉर ग्रुप था यहाँ पे। तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारे को आदत हो चुकी है। हमने देखा था पंजाब में इंसर्जेंसी देख ली है सर, हम वो सब चीज को सहन कर चुके हैं। ये सब इक्का दुक्का छोटा मोटा इंसिडेंट है, हमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। जो 1980 और 90 में हमने देख लिया है, उसके बाद तो हम कुछ भी सहन कर सकते हैं। तो आप टेंशन मत लीजिए, उसमें कुछ होने वाला नहीं है। चाइना को अब अभी देखना पड़ेगा, उसके 3 टीज उसको प्रॉब्लम करने वाले हैं। एक तो ताइवान, सेकंड है तिब्बत, थर्ड है तुर्किस्तान। ये देखिए, ये चाइना की 3 टीज मिलके चाइना का विघटन करने वाले हैं। बस इतना ही बोलूंगा सर। चलिए सर, जय मुझे सिया बताइए, राम। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये मुगल मुसलमान थे, ये किस तरह से कंट्री को छोड़कर बाहर निकले हैं। जो स्मगलर्स होते थे या एक्सपोर्ट का सामान करते थे, उनको रिश्वत देकर ये कंट्री को छोड़कर बाहर गए। वहां पर जाकर इन्होंने सिर्फ तरीके ढूंढे, तुर्की में जाकर, सीरिया में जाकर, कि जिहाद कैसे किया जाता है। वहां पर फिर वॉर रेडी हुए। 10 साल से ये लड़ाई करते रहे असाद के खिलाफ। वॉर रेडी ये पूरी रजीम है सर। और जो आप बोल रहे हैं कि चाइना के अब दिन नंबर्ड हैं, वहां पर कुछ बड़ा होने वाला है। गवर्नमेंट को गिरवाने की पूरी कोशिशें की जाएंगी। ट्रंप आने वाले हैं, यानी कि हर चीज चाइना के खिलाफ जा रही है। जिहादियों की फौज रेडी है और उगर मुसलमान तंग हैं, या अपने आप को बोलते हैं कि हम बड़े तंग हैं। वैसे तो ये जहां भी जाते हैं वहां पे तंग ही होते हैं। और अब उसी तंगी में इन्होंने लेटेस्ट एक तरह से, चाइना ने अगर प्रोपेगेंडा शुरू किया है, तो उगर मुसलमानों ने भी चाइना के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि अब सर हम केपेबल हैं, हमारे नंबर्स पूरे हैं, ट्रेनिंग है, फायर पावर है हमारे पास, अब हम चाइना को नहीं छोड़ेंगे। सर सर देखिए, ईस्टर्न साइड में ताइवान है, वेस्टर्न साइड में तुर्किस्तान है, नीचे तिब्बत है। तो आप देख लीजिए ना, चाइना को घेर तो चुका है यूएस। और क्या चाहिए आपको? सर बस समझ मुझे जाइए। नहीं चाहिए। और यही चीजें हैं जिसके ऊपर ये वीडियो बनानी जरूरी थी। ये इतनी छोटी न्यूज नहीं है। उगर मुसलमान के ऊपर बड़ी बार वीडियोस बनती हैं, लेकिन उगर मुसलमानों ने चाइना को चैलेंज कर दिया कि अब तुम्हारा नंबर है, सीरिया तो हमने कैप्चर कर लिया। और ये पूरी की पूरी न्यूज इंक्लूडिंग वेस्टर्न मीडिया में छुपाई गई, बिकॉज चाइना अपने खिलाफ कोई वीडियो बनने देता ही नहीं और ना ही न्यूज वो छापने देता है। अभी तो यूट्यूब भी इस वीडियो को हो सकता है चलने ना दे, क्योंकि चाइना की पोल पट्टी खोल के रख दी है उमेश जी ने। सर थैंक यू सो मच फॉर दीज इनसाइट्स। मुझे लगता है कि इसके ऊपर और डिस्कशन हमें करना पड़ेगा जैसे ही कुछ और इंफॉर्मेशन आएगी, बिकॉज दिस इज अ वेरी वेरी न्यू एंड डेवलपिंग न्यूज। अभी देखना है कि चाइना इसका रिएक्शन क्या देता है, क्योंकि जब भी चाइना ऐसी कोई चीज चाइना पहले ने भी हुई है। रिएक्शन दे चाइना ने रिएक्शन दे दिया है। चाइना ने बोला है कि वी विल डिस्ट्रॉय यूगुर फाइटर्स। तो ठीक है, चाइना का तो फॉरेन मिनिस्ट्री की दाद देनी पड़ेगी, वो इमीडिएट रिस्पॉन्स दे ही देता है, उसकी कोई बात नहीं है। लेट अस सी, इन फ्यू मंथ्स वी विल सी एक्सप्लोजन्स in Xinjiang, we will see explosions in mainland China also.
तब समझ में आ जाएगा चाइना को कि जो भारत के अंदर वो इंसर्जेंसी को बढ़ावा देता है, तब उसको समझ में आएगा। जैसे अभी पाकिस्तान में तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान की बैंड बजा रहा है, वैसे ही चाइना में ये जो टर्किश इस्लामिक पार्टी है, वो चाइना के अंदर बम ब्लास्ट करेगी, चाइना के अंदर चाइनीज़ सिटीज़न्स को मौत के घाट उतारेगी और उधर तुर्किस्तान को लिबरेट करेगी। और ये सर होगा सर, इसको बोलते हैं कार्मिक इक्वेशन बोलते हैं और होने वाला है। ठीक है सर। चलिए, जय जय सिया राम। जय सिया राम सर।